अब जो लास्ट चीज़ आती है कंपोनेंट के लिए, वो ये है कि कितने टाइप के कंपोनेंट के सेलेक्टर्स होते हैं। तो कंपोनेंट के बेसिकली 3 टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है सेलेक्टर एज़ एन एलिमेंट। जैसे कि हमने देखा है कि अगर हम एक टेस्ट कंपोनेंट नाम का कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए हम एचटीएमएल टैग के अंदर टेस्ट डैश कंपोनेंट मीन्स उसका सेलेक्टर डायरेक्टली लिख देते हैं, तो ये रेंडर हो जाता है हमारे ब्राउज़र के अंदर। दूसरा तरीका होता है कि उसको हम एज अ एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं डिव टैग के साथ। तीसरा तरीका होता है सीएसएस क्लास की तरह भी हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को रेंडर करवा सकते हैं। उसके लिए हमको सेलेक्टर में आगे डॉट यूज़ करना होगा और उसको डिव क्लास के अंदर या स्पैन क्लास के अंदर या कोई भी एचटीएमएल टैग के अंदर हम इसको एज अ क्लास यूज़ कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि कैसे इन सेलेक्टर्स को यूज़ करना है। तो जो सबसे पहला तरीका है उसमें हम जो है अपना कंपोनेंट डॉट टीएस की फाइल खोलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि सेलेक्टर्स में ऐप सजेशंस लिखा हुआ है और एज अ एचटीएमएल टैग हम इसको यूज़ कर रहे हैं अपने कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में। तो ये हमारा हो गया पहला तरीका, सेलेक्टर एज एन एलिमेंट। दूसरा तरीका आता है कि हम इसको एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करें। एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करने के लिए हमको ऐप डॉट सजेशंस को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करना होगा और उसके बाद हमको यहाँ पे एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। मीन्स कि अगर हम डिव क्लास यूज़ करते हैं तो इसका जो एट्रीब्यूट हम पास करेंगे वो ऐप सजेशंस होगा। जैसे ही हम ऐप सजेशंस लिख के सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सजेशन वर्क्स। दैट मीन्स कि ये एज एन एट्रीब्यूट वर्क कर रहा है। अब अगर हमको एज अ सी एस एस क्लास यूज़ करना है जो कि तीसरा तरीका होता है, तो उसके लिए हमको स्क्वायर ब्रैकेट हटाना होगा और स्टार्टिंग में ऐप डॉट सजेशंस के एक डॉट यूज़ करना होगा। उसके बाद हमको HTML फाइल में div क्लास इक्वल टू उस पर्टिकुलर सेलेक्टर का नाम, दैट मीन्स कि ऐप सजेशंस, इसको हम क्लोज करेंगे div टैग से और हम देखेंगे ब्राउज़र में सजेशन वर्क्स। दैट मीन्स कि ये थर्ड स्टेप से भी वर्क कर रहा है। तो 3 तरीका होता है, हम कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अब हम देखते हैं कि टेम्पलेट और स्टाइल्स को इनलाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं। करेंटली जो हमारा टेम्पलेट और स्टाइल है वो एक्सटर्नल फाइल को लिंक कर रहा है। दैट मीन्स कि जो इस कंपोनेंट का रेंडर होगा वो इस फाइल से आएगा। मीन्स कि सजेशंस कंपोनेंट का जो व्यू फाइल है वो HTML के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर हमको इसको इनलाइन यूज़ करना है तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे? तो इसके लिए सिंपली हम टेम्पलेट यूआरएल की जगह हम टैग यूज़ करेंगे टेम्पलेट और इस फाइल को हम हटा देंगे और इसके अंदर हम कोई भी HTML टैग लिख सकते हैं, जैसे h1 हेलो फ्रॉम सजेशंस, हेलो फ्रॉम सजेशन /h1। और इसको जब हम सेव करके टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये इनलाइन फाइल से हमारे आ रहा है। तो अगर हमको सिंगल लाइन में यूज़ करना है तब तो ये बेस्ट है, बट अगर हमको मल्टीपल लाइंस में भी यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंगल कोट्स को हटा के बैक टिक यूज़ करेंगे जो कि हमारे टैब के ऊपर होता है, बैक टिक एंड। अब इसको हम मल्टीपल लाइंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे S2 हेलो अगेन फ्रॉम सजेशंस /S2। इसको सेव करेंगे, देखेंगे ये वर्क कर रहा है। अब दूसरी चीज़ जो है वो है स्टाइल्स। तो करेंटली स्टाइल्स जो है वो CSS फाइल से यूज़ कर रहा है और ऐसे ही हम स्टाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टाइल URLs की जगह हम टैग यूज़ करेंगे स्टाइल्स
और इसके अंदर हम अपनी पार्टिकुलर कस्टम स्टाइल्स लिख सकते हैं। अगर हमको मल्टीपल लाइंस में लिखनी है तो सिंगल कोट्स हटा के हम बैकटिक यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि H1 को कलर कर देते हैं, H1 कलर रेड। दैट मीन्स कि जो हेलो फ्रॉम सजेशंस होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। और इसको हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में देखेंगे तो ये H1 जो है वो रेड कलर का हो गया। और ये पार्टिकुलर कंपोनेंट से बना हुआ है, तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि जितने भी बाकी कंपोनेंट्स की स्टाइल्स हैं उसने उस पर इफ़ेक्ट नहीं किया, इसी पार्टिकुलर कंपोनेंट पे ही ये काम किया। जैसा कि हमने टेम्पलेट और स्टाइल इनलाइन यूज़ कर लिया है, तो हम ये दोनों फाइल यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इस सजेशंस की स्टाइल शीट फाइल और सजेशंस की HTML फाइल, और हम सजेशंस की टेस्टिंग फाइल भी डिलीट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमको पार्टिकुलर कंपोनेंट में मिनिमम फाइल चाहिए तो हम मिनिमम सिंगल फाइल से भी एक कंपोनेंट बना सकते हैं। उसके लिए हमको इंपोर्ट करना होगा एंगुलर के कोर को, डिफाइन करना होगा अपने कंपोनेंट का मेटा डेटा और उसका सेलेक्टर और टेम्पलेट स्टाइल्स, और एट द एंड उस क्लास को एक्सपोर्ट कर देना होगा। और ये एक्सपोर्टेड क्लास जो है app.module.ts में इंपोर्ट करके उसको डिक्लेयर कर देना होगा। तो ये था कंपोनेंट। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस पार्टिकुलर क्लास से हम कैसे लॉजिक लिख के उसको हम अपने टेम्पलेट में प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर हमको कोई एपीआई से डेटा आ रहा है तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रेंडर करवाने के लिए टेम्पलेट में।